हरिओम नमो नमः। आप सभी का ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। आज असंधि का अंतिम पाठ है। संभवतः 2-3 सूत्र बचे हुए हैं। कितने सूत्र बचे हैं? 4 सूत्र बचे हैं। कोई बहुत छोटे हैं। क्या क्या कौन कौन से बचे हैं? लिंगा पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गो अभंग स्फोटाय नस्य इंद्रे च कहे यही क्या है? 4 सूत्र। कितने बचे हैं? 4 सूत्र बचे हुए हैं। 4 की 40 हो 4 यही बचे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं नहीं जी? बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं। तो यही क्या है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आप पढ़े भी हैं इनको, सबको जानते हैं। कौन सूत्र है? एंगा पदांता। ये क्या करता है? पूर्व करता है। और अवंग सर्वत्रिभाषा को प्रकृति भाव करता है। विकल्प से क्या यार? अवंग करता है। इंद्रिय चाहिए भी अवंग करता है। 2 सूत्र अवंग करने वाले हैं। एक प्रकृति भाव करने वाला है, एक पूर्व रूप करने वाला है, और एक प्रकृति भाव करने वाला है। एक प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। कहे आदित्य कैसे ना है? राघव शरण सुनाई दे रहा है जी? राघव शरण आवाज आ रही ना? हाथ उठाओ। ठीक तो है। चलो तो देखो कौन सा सूत्र है। पहला सूत्र कौन सा है? एंगा पदान्तादति। बोला करो यार, नैतिक। तुम तो मुंह फुलाए हो रोटी की तरह। फूली रोटी देखो मशीन से निकलते कितनी फूली रोटी। हम डाले हैं यूट्यूब पर भी पढ़ा, देख सकते हैं आप। क्या यार वो रोटी जैसे क्या करती है, मशीनियां फुला के बाहर निकाल देते तुरंत। क्या वैसे हमारा नैतिक जो है मुंह फुलाया है। क्या बात है, तुमको भी निकाल दी क्या? खुश रहो, बोला करो। कौन सा सूत्र है? एंगा पदान्तादति। देखो एंगा पदान्तात् अति, ये 3 पद का सूत्र है। क्या यार? एंगा पदान्तात् अति। एंगा पदान्तात् अति। एंगा पदान्तात् अति। एंगा क्या है भैया? तो पदान्तात् एंगो अधिपद। तो पदान्तात् एंगा, पदान्तात् एंगा। एंगा क्या है? पंचम अंत है। और पदान्तात् ये भी पंचम अंत है। क्या यार? अति ये क्या है? सप्तम अंत है। यानी पदान्तात् एंगा अति परता है कि नहीं? पदान्तात् एंगा अव्यवहितोत्तर अति परता पूर्व पर्यवस्था ने पूर्व रूपे का आदेश है कि नहीं? हमें पदान्त एंग से आए, हमें पूर्व से पूर्व करनी थी। हाँ, हमें पूर्व से पूर्व रूप आ जाएगा, जिससे क्या होगा? पदान्तात् एंगा अव्यवहितोत्तर अति परता पूर्व पर्यवस्था ने पूर्व रूपे का। पदान्त एंग से अव्यवहितोत्तर यदि क्या हो? आकार पर में हो, मैंने ह्रस्वाकार है भैया, तपर करना है। ह्रस्वाकार यदि पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पूर्व होता है। हरे विष्णु कहे, हरे धन अव, विष्णु धन अव, दोनों जगह हरे में ए है, वो भी पदान्त एंग है। विष्णु में जो है वो भी पदान्त एंग है। एंग है कि नहीं है? पदान्त भी है, क्योंकि ये कहाँ का रूप है? हरे। और विष्णु कहाँ का है? हरे अव नहीं, हरे कहाँ का रूप है? तुम बताओ कहाँ का है? हरे कहाँ का रूप है? हरे अव में जो हरे है, तुम बताओ। तुम क्या बताओगे? तुम बताओ। बहुत बढ़िया, ये लड़का ठीक पास है, बाकी सब फेल। अभिलेष जो है बताया सही। क्या हरे कहाँ का रूप है? विष्णु कहाँ का रूप है? गस में बेटा विष्णु विसर्ग रहता है। नर्तन भैया आए, हाँ ध्यान दिया करो यार। नर्तन क्या कर रहे हो तुम? बूढ़े हो गए आधा, तब भी क्या कर रहे हो? गड़बड़ा दे रहे हो। तो हरे हो विष्णु, तो हरे विष्णु कहाँ के रूप है? ये संबोधन के हैं, संबुद्धि के, एक वचन संबुद्धि के। तो क्या है? पदांत में है कि नहीं है? विष्णु का जो ओ है, हरे का जो ए है, ये क्या है? पदांत में है। और एंग है ये है, इसलिए क्या हो जाएगा? उससे अव्यवहितोत्तर अर्थ परे कौन है? अब का
इसलिए पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ए ओ के स्थान में ए हो जाएगा। ओ आ ए और आ के स्थान पर क्या ए हो जाएगा? ओ और आ के स्थान पे ओ हो जाएगा। ठीक है, अरे जानते हैं। और आगे यहाँ प्राप्त रहता है वो एच ओ से क्या प्राप्त रहता है? आवादेश प्राप्त होता है। क्या पंक्ति है क्या कुछ? आय आया आया और अपवाद। आया और अव का क्या है? अपवाद। कौन? एंगा पदार्थ। मैंने एच से हरे अव में आय प्राप्त है, विष्णु अव में क्या प्राप्त है? अव प्राप्त है, लेकिन उसको एचो को बात करके क्या हो गया? इससे एंगा पदार्थ से पूर्व हो गया, तो क्या नहीं हुआ? आय अव नहीं हुए, इसका मतलब आय अव का क्या है? अपवाद। ठीक है भैया, क्योंकि जहां भी इससे एंगा पदार्थ से पूर्व प्राप्त रहेगा वहां पर एचो से क्या रहेगा? एंग रहेगा। अच में आता है तो एंग ए रहबे करेगा, ए ओ रहेंगे ही, और आगे अच पर मिलेगा ही, कहे तो प्राप्त रहबे ही करेगा, इसलिए क्या है? अपवाद। चलो आगे। सर्वत्र विभाषा गो। कहा सर्वत्र? सर्वत्र का मतलब क्या है? सर्वत्र का मतलब है कि सभी जगह। लोके, लोक और वेद लौकिक शब्द हैं, वैदिक शब्द हैं। लोक में और वेद, लोक में और वेद। तो सर्वत्र का अर्थ है लोके वेदे। आदित्य भैया कैसे बैठे हो यार? अरे राम, एकदम ठंडी लग रही क्या हो? आए, ठंडी नहीं ना लग रही है? राघव शरण पूछ लेना, ठंडी तो नहीं लग रही भैया को? आए, हाँ नहीं हो तो दरी वरी दे देना ओढ़ने के लिए यार, कंबल संबल। तो हरे क्या हो गया? सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ क्या हो गया? लोके वेद, यानी लोक और वेद। लोक और वेद में क्या होता भैया? पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य। क्या यार? पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावास्य है कि नहीं? सर्वत्र विभाषा गो, गो भी है ना, इसलिए पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य है कि नहीं? पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य, पदांत एंगंत जो गो शब्द है उसको क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। विकल्प से विभाषा है। सर्वत्र विभाषा, विभाषा माने होता है विकल्प। क्या यार? तो विभाषा माने विकल्प से, समझे कि नहीं? तो पदांत एंगंत गो शब्द को क्या होता है? प्रकृति भाव होता है विकल्प से। लोक सर्वत्र, सर्वत्र मन लोक क्या यार? क्या परे रहते? आठ पर। आगे क्या उदाहरण क्या है? गो अग्रम, गो अग्रम। अब देखो गोधन अग्रम, यहाँ से क्या प्राप्त है? अवंग आवादेश प्राप्त है। गो में ओ को क्या प्राप्त है? आवादेश प्राप्त है। उसको बाध करके लग जाएगा एंगा पदांत। इससे क्या प्राप्त है? पूर्व रूप प्राप्त है। उसको भी बाध दिया कौन? ये क्या कर दिया? प्रकृति भाव कर दिया। प्रकृति भाव कर दिया तो जैसा है वैसे प्रकृत्या स्वरूपेण अवस्थान मिति प्रकृति भाव है कि नहीं? प्रकृति जिस रूप से है उसी रूप से वो रहा है। तो गोधन अग्रम ऐसा है, ऐसे रहा है। पदांत एंगंत गो शब्द कौन है? गो। पदांत एंगंत गो शब्द कौन है? गो, इसलिए उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। आगे क्या है? अत परे है अग्रम का, तो हो जाएगा। तो जिससे क्या नहीं होगा? ये सब चीजें नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोधन अग्रम। अब ये प्रकृति भाव क्या करता है? विकल्प से करता है। जब नहीं करेगा पाक्षिक करता है, जब पक्ष में नहीं करेगा तब क्या होगा? तो गोधन अग्रम रहेगा, एंगा पदन से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गोग्रम बन जाएगा। क्या है? एक थे और है, ध्यान देना, एक सूत्र इसके बाद आएगा, अवंग स्फोटा एनस। तो गो अग्रम में 3 रूप बनते। क्या बनते हैं? 3 रूप बनते। गवाग्रम, गोग्रम, गो अग्रम, गोग्रम। अवंग भी होता है एक बार। क्या? अवंग भी चूंकि विकल्प से होता है, तो जब नहीं होगा अवंग तब क्या होगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव भी विकल्प से होता है, जब प्रकृति भाव भी नहीं होगा तो पूर्व रूप हो जाएगा, तो गोग्रम बन जाएगा। क्या? तो इस तरह से 3 रूप बनते हैं। क्या? गवाग्रम, गो अग्रम। तो अवंग स्फोटा सर्वत्र विभाषा गो, ये उसकी स्थिति रहती है। 3 रूप वहां बनते। एक अवंग वाला तो गवाग्रम बनता, आगे आएगा। और जब प्रकृति अवंग नहीं होता तो प्रकृति भाव हो जाता, तो क्या बनता है? गो अग्रम। और जब प्रकृति भाव नहीं होता, विकल्प से होता है, तो क्या बनता है? गोग्रम। इनका पदंत से पूर्व रूप होकर के गोग्रम बनता। तो ये 3 रूप बनते। तो गोधन अग्रम, यहाँ क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया, तो क्या बन गया? गो अग्रम। जैसा है वैसे रहा। अब आगे क्या होगा? 2 रूप बन गया यहाँ की नहीं बना। अब आगे का भैया बोलो भैया।
एगंतस्य किम का एगंतस्य क्यों कहते हो? एगंत हटा दो तो क्या कहोगे भैया? पदांतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भाव से, है कि नहीं? अति परता पदांत जो गो शब्द होगा उसको क्या होगा? प्रकृति भाव। जो चित्रगुधन अग्रम, चित्रगुधन अग्रम। यहाँ देखो, चित्रा गावो यश सा चित्रगु, चित्रा गावो यश सा। चितकवरी गाय है जिसकी, उसको क्या कहेंगे? चित्रगु। क्या कहेंगे? चित्रगु किसको कहेंगे? कवरी गाय है जिसकी। चित्रा गावो यश सा चित्रगु। तो देखो क्या होगा, चित्रा गो रहता है, चित्राजस गोजस रहता है। क्या रहता है? चित्राजस गोजस। अब यहाँ सब समास समास करके व्यक्ति का लुक करके चित्रा गो बनता है। चित्र गो रहता है, गो में क्या होता है? रस हो जाता है। किससे? गो क्यों हंस रहे हो हमारे नरोत्तम जी, क्यों हंस रहे हो? बताइए आगे क्या होगा? चित्र गो रहेगा, अब क्या होगा? ये चिकित्सा किससे होगा? हाँ, गो स्त्री रूप सर्जना से क्या होगा? रस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चित्रगु। गो में ओ का रस होगा तो ओ का रस से क्या होगा? ऊ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चित्रगु। क्या हो जाएगा? चित्रगु। चित्रगु धन अग्रम। चित्रग्रम है ना, चित्रगु धन अग्रम। अब क्या होगा? कहाँ तुम गड़बड़ाए हुए हैं? ऐसे दिखाई दे रहा। चित्रगु धन अग्रम। अब यहाँ क्या होगा? देखो, जो चित्रगु में जो गु है वो क्या है? गो शब्द है। पदांत और क्या है? पदांत में भी है वो। क्यों है भैया? कोई कहा भैया गो शब्द नहीं है तो गु शब्द है, तो कहा एक देश विकृतम मनन्वत। एक देश विकृतम मनन्वत। कहा भैया जैसे कुत्ते की यदि क्या हो जाए, पूंछ कट जाए तो भी क्या हो जाता है? वो कुत्ता ही रहता है, कोई दूसरा नहीं बनता। उसी तरह से गो में ओ था, उसको रस हो गया, ऊ हो गया, तो भी वो क्या है? गो शब्द ही। क्या है? गो शब्द ही है। इसलिए गु शब्द भी क्या है? गो शब्द है। एक देश विकृतम मनन्वत इस न्याय के द्वारा, है कि नहीं? अतः गु शब्द भी क्या है? गो शब्द है। और पदांत में है ये है, प्रतिलक्षण से पद संज्ञा हो जाएगी तो पदांत में है। तो पदांत गो शब्द कौन है? गु। चित्रगु का गु, उसको क्या होने लगेगा? प्रकृति भाव होने लगेगा। प्रकृति भाव हो जाएगा तो यण नहीं हो पाएगा, तो चित्रग्रम बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए क्या कहना है? एगंत कहना है। तो देखो चित्रगु क्या है? चित्रगु में जो गु है वो गो शब्द तो है, पदांत में भी है, लेकिन क्या नहीं है? एगंत नहीं। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाने से उसको कुत्ता तो बोलेंगे लोग, सब लोग क्या बोलेंगे? कि कुत्ता बोलेंगे, लेकिन क्या नहीं बोलेंगे? हाँ, पुच्छवान एवं स्व, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। कुत्ता है ठीक है भैया, लेकिन पुच्छवान ऐसा नहीं कहे। उसी तरह से ये गो शब्द तो है लेकिन एगंत है ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसलिए एगंत नहीं बोलेगा। चित्रगु अग्रम या क्या नहीं होता? यण हो जाता है, जिससे चित्रग्रम बन जाता है। ठीक है, आगे किम पदार्थ किम गो। पदांत क्यों कहते हो? तो कहा पदांत यदि नहीं कहोगे तो गो, गोधन अस, कहाँ का? गस गस दोनों जगह क्या बनता है? गो बनता है। कहाँ बनता है? गस में। गस दोनों जगह क्या बनता है? गो बनता है। समझे कि नहीं? तो क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? प्रकृति भाव होने लगेगा। तो क्या होगा? प्रकृति भाव होगा तो क्या नहीं हो पाएगा भैया? पूर्व नहीं हो पाएगा। किससे? गसी का सोच से क्या नहीं हो पाएगा? पूर्व। राघव शरण तुम्हें सुनाई दे रहा है? ए राघव शरण, आवाज आ रही है? हाँ, तुम यार सफेद पहने दिख ही नहीं रहे, उसमें केवल वही दिख रहा तुम्हारा बीच का गायब लग रहा है यार। आए ठीक है ना? आए हाँ। तो गोधन अस, यह क्या है? गो शब्द भी है और एंगंत भी है। एंगंत भी है, लेकिन आगे अतपर में भी है, लेकिन क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पदांत में नहीं है। क्योंकि पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की होती है। तो सुबंत कौन है? गो अस। गो अस ये क्या है? सुबंत है। अतः इसी की क्या होगी? पद संज्ञा होगी। किसकी नहीं होगी? गो की नहीं होगी। केवल गो की पद संज्ञा होने वाली नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? यहाँ पदांत नहीं है। पदांत नहीं है, जिससे क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा। प्रकृति भाव नहीं होता, प्रकृति भाव नहीं होता तो गो अस रहता है। यहाँ गसी गसोच से एक सूत्र है, उससे क्या पूर्व होकर के गोस बनता है, आशा को ऋतु विसर्ग हो जाता है। क्या बनता है? गो।
समझ गए ना? जी हाँ, हो गया इसका। जी। आगे अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र क्या है? अवंग स्फोटायनस्य। ये अवंग स्फोटायनस्य जो सूत्र है क्या करता है? स्फोटायन दृष्टि से देखो स्फोट कर देते थे। ये क्या थे? स्फोट दृष्टि। ये स्फोट को माने होंगे, स्फोट पर ज्यादा चर्चा की होंगे। व्याकरण का एक प्रसिद्ध मत है स्फोटवाद। क्या है स्फोटवाद? मतलब यह है कि शब्द नित्य है, शब्द ही ब्रह्म है, लेकिन अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द ही क्या है? ब्रह्म। हमारा 40 पेज पर इस पर लेख है। शब्द ही क्या है? ब्रह्म, और उसी की उपासना करना चाहिए। वही ना न सोचती प्रत्यो लोके यह शब्दान, सब बहुत सारी चीजें जाने देते हैं। तो शब्द ही क्या है? ब्रह्म है। और शब्द क्या है? स्फोट स्वरूप है, वो नित्य है, अनादि निधन है, उसका कभी उत्पत्ति मत नहीं है, वो विनाशशाली नहीं है, संदेह की नहीं, वही क्या है? नित्य है। ऐसा स्फोट है। तो उस स्फोट को मानने वाले रहे होंगे, उसी पर ज्यादा क्या करते रहे होंगे? चर्चा करते रहे होंगे। इसीलिए क्या है? उनका नाम हो गया स्फोट है। क्या यार? स्फोट एव आयनम यस सा स्फोट आयन है यार। स्फोट ही जिनका आयना है यार। वो क्या थे? स्फोट है ना चारों। तो स्फोट आयन से मते है कि नहीं? स्फोट आयनाचार्य से मते। स्फोट आयनाचार्य के मत में अवंग होता है। कहाँ होता है? तो पूरा आ जाता है सर। अति को छोड़ करके क्या? अति नहीं आता, बस अवति यहाँ से निवृत्त हो जाता। अति इति निवृत्तम। क्या यार? अभिलय जी कोई समस्या तो नहीं आपको लग रही है? तगड़ी है कहीं अंदरूनी कुछ? तो क्या हो गया? गवाग्र। अब देखो क्या होगा भैया इसका अर्थ कि पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य। क्या यार? क्या? पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य अभंगादेशस्य आची पड़ता। यहाँ क्या आएगा? आची आएगा, अति नहीं आएगा। ठीक है ना? नहीं गवेशा इत्यादि में क्या नहीं हो पाएगा? अभंगादेश नहीं हो पाएगा। अगर रथ कहोगे तो गवधन गोधन ईसा यहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गवेशा प्रयोग बनेगा? इसीलिए अची इति अनुवृत्तते और अति इति निवृत्तम भवति। है अति की क्या होती है? निवृत्ति होती है, और अति की क्या हो जाती है? निवृत्ति। ठीक है भैया? हाँ, तो क्या हो गया? गोधन अग्रम। अब देखो यहाँ क्या है? गो पदांत है, एंगंत है, सब कुछ है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको अभंगादेश होगा। अब कहा भैया आगे अचपरे कौन है? अग्रम का। तो अभंगादेश प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? क्या है? अब कहा भैया ये बताइए कि पूरे गो को अभंगादेश हो जाए? गो शब्द से अभंगादेश पदांत से एंगंत से गो शब्द से। तो कहा नहीं भैया लग जाएगा। कलो अंत सूत्र है ना? लो अंत लोग सुने हैं ना? कहाँ आया है? किस प्रकरण में? भाषा प्रकरण में। भाषा प्रकरण में। तो अलो अंत के द्वारा क्या होगा? अंत्यल को होगा। तो अंत्यल कौन है? गो में उसको प्राप्त हो गया अभंगादेश। कहे फिर कहेगा नहीं भैया एक सूत्र और पढ़े होंगे आप। ये क्या कहता है? आप लोग भी बोल सकते हैं, माना नहीं आप लोगों को बोलने के लिए। पढ़े हैं ना, ये सब तो पढ़ चुके हैं यार। तो अनेकाल आदेश सीधा अनेकाल आदेश और सीधा आदेश जो होता है वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। तो ये क्या है? अनेकाल आदेश है। अभंग क्या है? अनेकाल आदेश है कि नहीं है? सिद्ध तो आदेश नहीं है, लेकिन अनेकाल आदेश है। संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त हो गया। संपूर्ण स्थानीय कौन? स्थानीय कौन है? गो। उस संपूर्ण गो के स्थान में क्या हो गया? अभंग आदेश प्राप्त हो गया। ठीक है ना? और अनेकासी सर्वस्व अंत से क्या है? बाधक सूत्र। फिर लगा एक और सूत्र, अनेकासी सर्वस्व का भी बाधक एक और सूत्र है गिच्चा। कहा भैया गिरादेश अंत्य स्थानीय ना अंत्य तो गिद आदेश कौन है? अभंगादेश। ये क्या हो गया? स्थानीय के अंत्यल का होगा। तो स्थानीय कौन हुआ? गो। उसका अंत्यल कौन हुआ? ओ। उसके स्थान पर होगा। इसका मतलब अभंगादेश क्या होगा? गो के ओ के स्थान पे होगा। गो के ओ के स्थान पे होगा। किस सूत्र के द्वारा? गिच्चा के द्वारा। तो ध्यान रखना, पहले अलंतस के द्वारा अंत्यल के स्थान पर प्राप्त होता है, फिर उसको बात करके लग जाता है सर्वस्व उसके गो के स्थान पर प्राप्त होता है, फिर उसको भी बात करके गिच्चा के द्वारा अंत्यल जो गो में ओ है उसके स्थान पर हो जाता है। क्योंकि अभंग क्या है? गीत है कि नहीं है? अभंग में गा चला जाता है, बचता क्या है? अब तो गकारा गीत तो गीत हो गया कि नहीं? इसलिए अब हो गए। तो क्या हुआ? गधन अवधन अग्रम मिला दो। गवधन अग्रम दीर्घ एक आदेश हो गया। गवाग्रम क्या बन गया? गवाग्रम। जब अवंग आदेश विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो गोधन अग्रम प्रकृति भाव हो जाएगा, तो गो अग्रम बन जाएगा। और जब प्रकृति भाव भी नहीं होगा तो इंगा पूर्ण रूप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गोग्रम। गो
गोग्रम क्या बन जाएगा? तो गवाग्रम, गो आग्रम, गोग्रम, इस तरह से 3 रूप इसमें बनते हैं। कितने रूप? 3 रूप। आगे इसमें भी कहते हैं भैया पदांते किम का, पदांत क्यों कहते हो? तो कहा पदांत नहीं कहेंगे अगर तो गोधन ई, यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? अवंगादेश सुनो, ध्यान रखना जो ई है वो किसका ई है? हाँ, गी का ई है। किसका है? गी विभक्ति सप्तमी के एक वचन जो गी है उसका ई है। तो सुप्तिगंतम पदम से पूरे गो ई की पद संज्ञा होगी, केवल गो की नहीं होगी। तो पदांत एंगन तो गो शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ तो गो ई की पद संज्ञा हुई। पदांत एंगन तो गो शब्द है नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? इसको अवंगादेश नहीं है। अगर पदांत नहीं कहोगे तो गो के ओ को भी क्या होने लगेगा? अवंगादेश होने लगेगा। और जब कह दोगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो गो धन ई रहेगा, अवादेश हो जाएगा। किसे? तो क्या हो जाएगा? गव ई मिला दो कभी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे व्यवस्थित विभाषया गवाक्षा कहा, ये जो अवंग स्फुट है न से व्यवस्थित विभाषा क्या है? ये प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा और व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थाया प्रवृत्ता विभाषा, व्यवस्था को देख करके जो प्रवृत्त विभाषा उसका नाम है व्यवस्थित विभाषा। यानी कहीं नित्य हो जाए, व्यवस्था अगर कोई देखे कि किसी प्रयोग में नित्य अवंग हो रहा तो वहाँ नित्य कर दे, कहीं देखे कि नहीं विकल्प से कार्य हो रहा तो वहाँ विकल्प से कर दे। एक ही सूत्र कहीं नित्य लग जाए, कहीं विकल्प से लग जाए, कहीं लगे ही ना। ये क्या है? यही है व्यवस्था को देख करके जो प्रवृत्त हो। समझे कि नहीं? जैसे आदमी देखे कि भैया पंक्ति में जगह खाली है, व्यवस्था है तो बैठ जाए। व्यवस्था देखे कि नहीं है भैया पंक्ति भरी हुई है, हम अगले वाले में बैठ जाएंगे तो अगले वाले में बैठ जाए। ये व्यवस्था को देख करके जो कार्य करे वही व्यवस्थित है। तो व्यवस्था के द्वारा प्रवृत्त, ये व्यवस्था को देख करके लग रहा है, इसलिए क्या है? व्यवस्थित। गवाग्रम में विकल्प से कर दिया कहे, और गवाक्षा में क्या कर दिया? नित्य कर दिया। गवाक्षा में क्या कर दिया? नित्य कर दिया। वहाँ गो अच्छा गवाक्षा, ठीक है? गो गवाम किरणानाम अक्षीव, गवाम किरणानाम अक्षीव इति गवाक्षा। यहाँ अक्षणों दर्शनात् एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? अच प्रत्यय हो जाता है, तो अक्ष बन जाता है। समझे कि नहीं? अक्षी शब्द है उससे अच प्रत्यय हो जाता है तो क्या बनता है? अक्ष। तो गवाक्ष अवंगादेश करके क्या बन जाएगा? गवाक्षा। ठीक है ना? देखो व्यवस्थित विभाषा का एक दिया है कि कहाँ कहाँ जैसे होता है, उसका एक श्लोक है। देवत्रातो गलोग्राह इति योगे सद्विधि मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षा संसितम व्रता। बोलो महाराज, बोल ही नहीं रहा, बोलो। देवत्रातो गलोग्राह इति योगे सद्विधि मिथस्ते च विभाष्यन्ते गवाक्षा संसितम व्रता। देखो देवत्राता, देव त्राता में क्या है? अक्ता प्रत्यय है, ठीक है? अक्ता प्रत्यय को ना कोड़ा तो होना चाहिए, ना मने ता को ना होना चाहिए, लेकिन ता को ना नहीं होता। कहीं होता है, कहीं नहीं होता, नहीं होता। कहीं नित्य होता है, कहीं विकल्प से होता है। समझे कि नहीं? जैसे नुद विदोंद एक सूत्र है, नुद विदोंद एक सूत्र है। इससे क्या होता है? संज्ञा में ना नहीं होता, संज्ञा में ना नहीं, संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो तो ना नहीं होता। तो देवत्राता भवत्राता यहाँ संज्ञा की प्रतीति है, इसीलिए क्या नहीं होता? यहाँ ताको ना नहीं होता। अन्यत्र संज्ञा की अगर प्रतीति ना हो तो क्या? देवेन रक्षिता अगर अर्थ हो रहा, देवत्राता का अर्थ क्या कर दिए? देवेन रक्षिता, देव के द्वारा रक्षित, है कि नहीं? तो वहाँ क्या हो जाएगा? ताको ना होगा भी, नहीं भी होगा। तो देवत्राण और देवत्राता उभयम साधु क्या? देवेन रक्षिता इत्यर्थे देवेन त्राण और देवेन त्राता उभयम साधु। अगर संज्ञार्थ की प्रतीति है कि देवत्राता कोई व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, तो क्या होगा? वहाँ नाकोड़ा नहीं होगा, तो देवत्राता यही रहेगा। ठीक है ना? और भैया गला में देखो क्या हुआ है? गरा है, तो कहीं नित्य गला बनता है, और कहीं नित्य, कहीं विकल्प से गरा गला दोनों बनते हैं। तो गरा में क्या हुआ है? गला में क्या हुआ है? राको ला हो गया। क्या हुआ है? आति विभाषा एक सूत्र है, सूत्र क्या है? आति विभाषा। इससे क्या हुआ? राको ला हो गया। तो क्या करेगा ये? प्राण्यंगे नित्यम, प्राणी का अंग अगर प्रतीति हो, प्राणी के अंग, गला नहीं समझते? वही गला, हाँ। तो गला अर्थ की प्रतीति हो, प्राण्यंग की अगर प्रतीति हो, प्राणी के अंग की यदि प्रतीति हो तो नित्य लप्त होता है।
नित्य तो क्या बनेगा? गला। गला। अगर प्राण्यंग की प्रतीति ना हो तो क्या होगा? विषय नहीं हो, गरा। यदि विष अर्थ की प्रतीति हो तो होता ही नहीं, गरा नहीं। विष को क्या कहते हैं? गर भी कहते हैं। तो विष अर्थ की प्रतीति हो तो लत तो नहीं होता, प्राण्यंग की प्रतीति हो तो नित्य होता है, अब विष की प्रतीति हो तो होता ही नहीं है, तो गरा बनता है। ठीक है भैया, हाँ ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है? देवत्राता गलो, ग्राहा। ग्राहा में क्या हुआ? अड़ा प्रत्यय हुआ। क्या हुआ है? अड़ा प्रत्यय होता है। विभाषा ग्रह एक सूत्र है, क्या है? विभाषा ग्रह। इससे क्या होता है? अड़ा प्रत्यय होकर के क्या बनता है? ग्राह। क्या बनता है? ग्राह। तो जल चरे नित्यम, अरे ग्राहा नहीं, वो ग्राह पकड़ लिया है, ग्राह माने मगरमच्छ, मगर मच्छी इत्यादि, मगर तो पकड़ लिया। तो जलचर है कि नहीं? हो जलई में न चर, जलई चरती थी, जलचर जल में चरण करता है, विचरण करता है, भ्रमण करता है, रहता है, वास करता है, निवास करता है, इसलिए वो जलचर है। तो जलचर अर्थ की प्रतीति हो तो नित्य होता है अड़ा प्रत्यय। किससे? विभाषा ग्रह, विभाषा ग्रह, इससे अड़ा प्रत्यय नित्य होता है। यदि जलचर की प्रतीति हो तो क्या बनता है? ग्राह बनता है। ठीक है भैया। अगर सूर्यादि ग्रहों की प्रतीति हो, ग्रह ये भी तो है सब, तो अगर सूर्यादि नवग्रहों की प्रतीति हो तो क्या होता है? वहां अड़ा नहीं होता है, तो वहां ग्रह बनता है। क्या बनता है? ग्रह। ठीक है ना। और आज प्रत्यय होकर के क्या बनता है? ग्रह। वहां अड़ा प्रत्यय नहीं होता। और ग्रहण क्रियायाम व ग्राह, ग्रह अगर ग्रहण की प्रक्रिया हो, नहीं हो ग्रहण लगता है जी। अगर ग्रहण हो तो क्या होता है? ग्राह ग्राह दोनों होता है, यानी होता भी है नहीं भी होता, विकल्प से होता है। जब विकल्प से होता है, होगा तो क्या बनेगा? ग्राह, नहीं होगा तो ग्रह। तो ये तीन प्रक्रिया समझ गए ना। आगे इत योगे च सद्विधि, इत योगे च सद्विधि, सद्विधि हो गया कि नहीं? देवत्राता गलो ग्राह, इत योगे च सद्विधि। इत योग में सद्विधि नहीं होती। क्या? इत का अगर योग है, इत शब्द का अगर योग हो तो सद्विधि नहीं, सत्रादि विधि नहीं होती। समझे कि नहीं भैया? लक्षण है तो इति सत्रादि इति शब्द योगे ना हंती पलायती, है कि नहीं? अत्र घनन पलायमान इत्यसाधु। तो इस तरह से ये मिथा माने एक अस्मिन विषय न विकल्प्यन्ते, एक विषय में क्या नहीं होता? इनका विकल्प नहीं होता। अपितु भिन्न भिन्न विषय में कहीं नित्य होता है, कहीं विकल्प होता है, कहीं होता ही नहीं है, ये सब इनका होता है। गवाक्षा संसिता व्रता, लेकिन गवाक्षा में जैसे क्या हुआ? नित्य हुआ, तो नित्य हुआ। ठीक है ना भैया। अब आगे आया इंद्रेचा। क्या आया? इंद्रेचा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? देवत्राता गलो ग्राह, देवत्रातो गलो ग्राह सद्विधि, सद्विधि कहे। आगे क्या है? इंद्रेचा। इंद्रेचा इसमें अचीन पदांत से, इसका भी पूरा अर्थ वही है लगभग, पदांत से एंगंत से गो शब्द से अभंगादेश इंद्र शब्दे पड़ता, इंद्र शब्दे पड़ता। कोई कहा ये बताइए, जब गोधन इंद्रा, यहाँ पर अभंग आदेश किससे सिद्ध है? अभंगित फोट आने से हो ही जाता, पुनः ये सूत्र क्यों? इसलिए कहे तो कहा नित्यार्थम आरंभा, नित्यार्थम आरंभा। नित्य हो वो तो विकल्प से न करता है, ये सूत्र नित्य करने के लिए इसको अलग से बनाए। कहा अरे भैया अभी आप बताएं कि व्यवस्थित व्यासा है, कहीं विकल्प से करेगा, कहीं नित्य भी कर देगा, कहीं नहीं भी करेगा। तो नित्य कर देगा तो कर दे, यहाँ भी नित्य भी कर देगा कि नहीं कर देगा। तो पुनः इस सूत्र को बनाने की क्या जरूरत? कवेंद्र हमें नित्य कर देता, उसी से काम चल जाता, अतः इस सूत्र की क्या जरूरत है? कहा भैया ये कुछ ज्ञापन करने के लिए है कि भाष्योक्त विभाषाणाम आप व्यवस्थित विभाषात्म कल्पनम अप्रामाणिक। क्या? विभाषा अतिरिक्त विभाषाणाम, भाष्योक्त व्यवस्थित विभाषा अतिरिक्त विभाषाणाम व्यवस्थित विभाषात्व कल्पनम अप्रामाणिक। माने भाष्योक्त जो व्यवस्थित विभाषा है उन्हीं को व्यवस्थित विभाषा मानना चाहिए, उनसे अतिरिक्त जो विभाषा है वो व्यवस्थित विभाषा नहीं है, उनको व्यवस्थित विभाषा मानना अप्रामाणिक है, उनको नहीं मानना चाहिए। ये बताने के लिए इस इंद्रिय चय सूत्र की आवश्यकता है। नहीं सगली भाषा सबको कहीं हाँ व्यवस्थित भाषा कहीं होगा कहीं नहीं होगा, है कि नहीं? तो भाष्योक्त विभाषा व्यवस्थित विभाषाणामेव व्यवस्थित विभाषात्वं वर्तते, तद अतिरिक्त विभाषाणाम व्यवस्थित विभाषात्वं नास्ति, अप्रामाणिकम वर्तते। समझे कि नहीं? इति ज्ञापनाय
एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। समझे कि नहीं? इस ज्ञापन करने के लिए सूत्र की जरूरत है, आवश्यकता है। तो गोधन इंद्रा यहाँ क्या हो गया? ओ को अवंग आदेश होकर के गुण होकर के क्या बन गया? इंद्रा हो गया ना। आगे इति संधि प्रकरणम, इति संधि प्रकरणम। इस तरह से क्या हो गया? संधि प्रकरण पूर्ण हो गया। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।